अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल खान और आप देख रहे हैं इशी मैथ्स। गाइस, बहुत सारे फ्रेंड्स इस बारे में बहुत कंफ्यूज थे कि इस मर्तबा पेपर्स में यूज़ होने वाली ई शीट्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ई शीट को फिल करने के बारे में बताऊंगी। तो चलें गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरह दूसरे पेपर्स में भी दी जाती है OMR शीट दी जाएगी। अगर आपको OMR शीट के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। OMR शीट के बाद आपको इस तरह की एक शीट दी जाएगी जिसको हम ई शीट कहते हैं। ई शीट में आपने सबसे पहले बबल से अपना रोल नंबर फिल करना है। ये ई शीट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बायो और कंप्यूटर के पेपर्स में इस मरतबा यूज़ होगी। उसके अलावा 9-10 के लिए ये नहीं है। इसके अलावा OMR शीट भी हमारे पास 9-10 के लिए नहीं है, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए यूज़ होगी। जबकि MCQs OMR शीट में भी सफल होते हैं, तो उस बारे में बहुत ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अब देखते हैं ई शीट को कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये साइड पे रेड कलर का जो बॉक्स है इसे आपने अपने रोल नंबर से फिल करना है। ध्यान रहे, बबल्स बिल्कुल पूरे पूरे फिल करने हैं। अगर आप बबल्स इनकम्प्लीट फिल करेंगे तो वो आपका रोल नंबर गलत कर सकते हैं। ओके गाइस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना होता है एनुअल एग्जामिनेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लिखेंगे HSSC पार्ट 1। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप लिखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन HSSC पार्ट 2। उसके बाद सब्जेक्ट में आपने अपने मजमून का नाम लिखना है, जैसे इस्लामियात, बायो, कुछ भी। उसके बाद पेपर में आपने नंबर देना होता है कि आपका कौन सा पेपर है, जैसे 1 पेपर, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह डेट आप लिखेंगे। उसके बाद OMR शीट का नंबर मस्ट लिखना होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद सुप्रीडेंट आके इस लास्ट वाले कॉलम में अपने साइन कर देंगी। उसके बाद ये मार्क्स वाला टीचर्स का है। अब देखते हैं ई शीट को। गाइस, ई शीट में आपके पास कॉलम्स दिए हुए होंगे। हर क्वेश्चन को आपने इस दिए हुए कॉलम के मुताबिक सॉल्व करना होगा। आपके पास हाफ ऑफ पेज के दिए हुए हैं। इस हाफ पेज में आपने अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करना है। अगर आप ये लाइंस देखते हैं तो ये 15 to 16 लाइंस हैं, मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इतना लंबा होना चाहिए कि वो 15 to 16 लाइंस पर कंप्लीट हो। इससे कम पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हमारे पास था सेक्शन नंबर बी, उस तरह हमारे पास है इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमारे पास 10 पार्ट्स होंगे। इस 10 पार्ट्स में से आपने 7 पार्ट्स करने होंगे। जोन सा पार्ट आपने छोड़ना होगा उसका नंबर आप छोड़ देंगे। जिस तरह अगर आप छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, तो आप इसका ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर इसके अलावा आप छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, तो आप ये वाला पूरा कॉलम खाली छोड़ देंगे, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना होगा। इसी तरह आपने 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। इसके अलावा आप देख लें कि ये हमारे पास हाफ पेज पर आ रहा है। हाफ पेज पर आने की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद जैसे हमारे पास होता है सेक्शन नंबर C, उस तरह 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सेक्शंस नहीं बनाए गए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से सेपरेशन की गई होगी, इसलिए इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वैसे ही होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने 7 पार्ट्स करने होंगे। जो से पार्ट्स आपने छोड़ने होंगे आप उनकी जगह छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का पूरा जो पोर्शन है वो आप छोड़ देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चंस की लेंथ इसके बिल्कुल मुताबिक आए। इससे ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मत लिखें, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करें और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। देन इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 7 करने होंगे। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास अलग सेक्शन D जिस तरह आता था वो नहीं आएगा। हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के आप सिर्फ ये देख लें कि लॉन्ग के लिए हमारे पास 4 पेजेस दिए गए हैं। आप यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट
4। इस तरह आप देख लें कि हमारे पास जितने भी पार्ट्स होंगे उन वो हमें 4 पेजेस पे कंप्लीट करने हैं। मतलब एक लॉन्ग में अगर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं तो हमने 2 पेजेस पर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसकी लेंथ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि पूरे पूरे पेजेस को फिल करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान दें इस पर। इसके अलावा इन पेजेस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डायग्राम से, बायो में आप सबसे ज़्यादा डायग्राम से पेपर्स की लेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पार्ट्स ही बनते हैं और ये आपने 4 पेजेस पर कंप्लीट करना होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। ये आपके पास लॉन्ग में 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह आपके पास 4 पार्ट्स होंगे। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 और चारों के लिए 4-4 पेजेस आपको गिवन होंगे। आपने जोन सा चॉइस पर छोड़ना होगा, आप पूरे 4 पेजेस उसके छोड़ देंगे। उस पर बगैर कुछ लिखे आपने वो पेजेस छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने इनमें से 4 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे या 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ये आपकी स्कीम के मुताबिक होगा। ये आप इसकी लेंथ का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर आ गया हमारे पास 2, देन क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 4। इसी तरह ये आपके पास कंप्लीट होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पेज 2 और इस तरह ये कंप्लीट होगा। जो सा आपने चॉइस पे छोड़ना है उसको आप छोड़ सकते हैं। गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल खान और आप देख रहे हैं इशी मैथ्स। गाइस बहुत सारे फ्रेंड्स इस बारे में बहुत कंफ्यूज थे कि इस मर्तबा पेपर्स में यूज़ होने वाली ई शीट्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ई शीट को फिल करने के बारे में बताऊंगी। तो चलें गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरह दूसरे पेपर्स में भी दी जाती है OMR शीट दी जाएगी। अगर आपको OMR शीट के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। OMR शीट के बाद आपको इस तरह की एक शीट दी जाएगी जिसको हम ई शीट कहते हैं। ई शीट में आपने सबसे पहले बबल से अपना रोल नंबर फिल करना है। ये ई शीट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बायो और कंप्यूटर के पेपर्स में इस मरतबा यूज़ होगी। उसके अलावा 9-10 के लिए ये नहीं है। इसके अलावा OMR शीट भी हमारे पास 9-10 के लिए नहीं है, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए यूज़ होगी। जबकि MCQs OMR शीट में भी सफल होते हैं, तो उस बारे में बहुत ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अब देखते हैं ई शीट को कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये साइड पे रेड कलर का जो बॉक्स है इसे आपने अपने रोल नंबर से फिल करना है। ध्यान रहे बबल्स बिल्कुल पूरे पूरे फिल करने हैं। अगर आप बबल्स इनकम्प्लीट फिल करेंगे तो वो आपका रोल नंबर गलत कर सकते हैं। ओके गाइस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना होता है एनुअल एग्जामिनेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लिखेंगे HSSC पार्ट 1। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप लिखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन HSSC पार्ट 2। उसके बाद सब्जेक्ट में आपने अपने मजमून का नाम लिखना है, जैसे इस्लामियात, बायो, कुछ भी। उसके बाद पेपर में आपने नंबर देना होता है कि आपका कौन सा पेपर है, जैसे 1 पेपर, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह। डेट आप लिखेंगे। उसके बाद OMR शीट का नंबर मस्ट लिखना होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद सुप्रीडेंट आके इस लास्ट वाले कॉलम में अपने साइन कर देंगी। उसके बाद ये मार्क्स वाला टीचर्स का है। अब देखते हैं ई शीट को। गाइस ई शीट में आपके पास कॉलम्स दिए हुए होंगे। हर क्वेश्चन को आपने इस दिए हुए कॉलम के मुताबिक सॉल्व करना होगा। आपके पास हाफ ऑफ पेज के दिए हुए हैं। इस हाफ पेज में आपने अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करना है। अगर आप ये लाइंस देखते हैं तो ये 15 to 16 लाइंस हैं। मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इतना लंबा होना चाहिए कि वो 15 to 16 लाइंस पर कंप्लीट हो। इससे कम पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हमारे पास था सेक्शन नंबर B, उस तरह हमारे पास है इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमारे पास 10 पार्ट्स होंगे। इस 10 पार्ट्स में से आपने 7 पार्ट्स करने होंगे। जोन सा पार्ट आपने छोड़ना होगा उसका नंबर आप छोड़ देंगे। जिस तरह अगर आप छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 तो आप इसका ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे।
और अगर इसके अलावा आप छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, तो आप ये वाला पूरा कॉलम खाली छोड़ देंगे, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना होगा। इसी तरह आपने 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। इसके अलावा आप देख लें कि ये हमारे पास हाफ पेज पर आ रहा है। हाफ पेज पर आने की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ का खास तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद जैसे हमारे पास होता है सेक्शन नंबर सी, उस तरह 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सेक्शंस नहीं बनाए गए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से सेपरेशन की गई होगी, इसलिए इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वैसे ही होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने 7 पार्ट्स करने होंगे। जो से पार्ट्स आपने छोड़ने होंगे आप उनकी जगह छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का पूरा जो पोर्शन है वो आप छोड़ देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चंस की लेंथ इसके बिल्कुल मुताबिक आए। इससे ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मत लिखें, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करें और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। देन इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने 7 करने होंगे। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास अलग सेक्शन डी जिस तरह आता था वो नहीं आएगा। हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के आप सिर्फ ये देख लें कि लॉन्ग के लिए हमारे पास 4 पेजेस दिए गए हैं। आप यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इस तरह आप देख लें कि हमारे पास जितने भी पार्ट्स होंगे उन वो हमें 4 पेजेस पे कंप्लीट करने हैं। मतलब एक लॉन्ग में अगर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं तो हमने 2 पेजेस पर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसकी लेंथ का भी खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि पूरे पूरे पेजेस को फिल करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान दें इस पर। इसके अलावा इन पेजेस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डायग्राम से, बायो में आप सबसे ज़्यादा डायग्राम से पेपर्स की लेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पार्ट्स ही बनते हैं और ये आपने 4 पेजेस पर कंप्लीट करना होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। ये आपके पास लॉन्ग में 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह आपके पास 4 पार्ट्स होंगे। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 और चारों के लिए 4-4 पेजेस आपको गिवन होंगे। आपने जोन सा चॉइस पर छोड़ना होगा, आप पूरे 4 पेजेस उसके छोड़ देंगे। उस पर बगैर कुछ लिखे आपने वो पेजेस छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने इनमें से 4 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे या 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ये आपकी स्कीम के मुताबिक होगा। ये आप इसकी लेंथ का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर आ गया हमारे पास 2, देन क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 4। इसी तरह ये आपके पास कंप्लीट होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पेज 2 और इस तरह ये कंप्लीट होगा। जो से आपने चॉइस पे छोड़ना है उसको आप छोड़ सकते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।